विजय बांधे हत्या का प्लानिंग करता है और विजय बांधे एक हार्डवेयर दुकान जाता है और वहां से धारदार चापर लेता है और पेट्रोल भी खरीदता है। जब ये व्यक्ति गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाने आया था तो वो जो हुलिया बता रहा था उसे मैच कर रहा था, इसलिए हम लोग का शक ज़्यादा हुआ। बिल्कुल 2 या 3 मीटर की दूरी पे 2 ठो दोना पड़ा हुआ था और दोने में मोमोज रखा हुआ था और साथ ही उसमें चटनी भी रखी हुई थी। आरोपी खुद को बचाने के लिए 9 तारीख को जब सुपेला थाने में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया तो पुलिस के पूछताछ में खुद गोलमोल जवाब देने के कारण वो आरोपी खुद फंस गया। पहले कत्ते से वार किया सिर के पीछे हिस्से में, जब वो गिर गई तो उसके ऊपर पेट्रोल डाला, पेट्रोल डालने के बाद फिर पैरा डाला, आग लगाया और उसके बाद फिर वहाँ से फरार हो गया। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। वो कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं और उस हाथ से किसी आरोपी का बच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। उसी कानून के हाथ ने आज फिर से एक आरोपी को धर दबोचा है। दरअसल वो जो आरोपी है विजय बांधे, उसने सुपेला थाने में एक महिला का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है। दरअसल आपने कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें पूरे खेल के मैदान पुरई में एक महिला का अर्ध जला हुआ शव मिला था, जिससे पुरई गांव में पूरे सनसनी फैल गया था और पुलिस के सामने कई सारी चुनौतियां सामने आई थी। आसपास कहीं पे सीसीटीवी फुटेज नहीं था। रात के समय में इस घटना को वारदात को अंजाम दिया गया था। ठंड का समय है, आखिर लास्ट समय किसने देखा था? दुर्ग पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगालती है। वहाँ पे जो घटनास्थल था वहाँ पे फॉरेंसिक टीम भी आई थी और वहाँ के आसपास कुछ प्लेट बिखरे हुए थे। अनुमान तो वहाँ पे लगाया जा रहा था कि कोई पार्टी करने आया था, कोई लड़की थी, इस तरह की कई सारे बातें सामने आई थी। लेकिन जब आरोपी खुद को बचाने के लिए 9 तारीख को जब सुपेला थाने में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया तो पुलिस के पूछताछ में खुद गोलमोल जवाब देने के कारण वो आरोपी खुद फंस गया। दरअसल आरोपी जो विजय बांधे और महिला उर्मिला निषाद दोनों एक ही कैटरिंग में काम किया करते थे और ये दोनों शादीशुदा थे और इन दोनों के काम के दौरान कुछ संबंधें बनी और कुछ रुपया का लेन देन को लेकर भी आपसे बहस हुआ करता था। विजय बांधे को उर्मिला निषाद शादी के लिए भी प्रताड़ित किया करता था और विजय बांधे भी शादीशुदा था, जिसको लेकर विजय बांधे पहले से ही प्लानिंग कर लिया कि उर्मिला निषाद की हत्या करना है। विजय बांधे हत्या का प्लानिंग करता है और विजय बांधे एक हार्डवेयर दुकान जाता है और वहाँ से धारदार चापर लेता है और पेट्रोल भी खरीदता है और वहाँ से ले जाकर कुछ खाने का सामान लेता है और खेल के मैदान पुरई में ले जाकर उसको धारदार चापर से हत्या करता है। और इतना ही नहीं, बोल्डर यानी कि पत्थर से भी उसके सर पर वार करता है ताकि उसकी शिनाख्ती न हो पाए और ना ही पहचान हो पाए, जिसके बाद उसकी उर्मिला निषाद की वहीं पे मृत्यु हो जाती है और वहाँ के आसपास पैरा रखा हुआ था, पैरा रखकर वहीं पे जला दिया जाता है और जलाता है। जिसके बाद सुबह जब उतई पुलिस को और दुर्ग पुलिस को जब सूचना मिलती है तो फॉरेंसिक टीम आई हुई थी और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई थी। इस पूरे मामले को लेकर आज दुर्ग पुलिस आरोपी विजय बांधे को गिरफ्तार किया है। कैसे गिरफ्तार किया है, किस विषय को लेकर पुलिस उसे पहचान की है कि यही आरोपी है, इन सभी चीज़ों के लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर देखें। धन्यवाद। घटना हुई थी जिसमें उतई थाना क्षेत्र के ग्राम पुरई में जो खेल का मैदान है, खेल के मैदान के साथ जो लगा हुआ नाला है और नहर है, उसके नहर के बाजू में एक अर्धजलीय अवस्था में शव प्राप्त हुआ था और जो शव था प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा लगा था किसी महिला का है और शव के ऊपर पैरे रखे हुए थे, पैरा जला हुआ था। शव लगभग पूरी तरह से जल चुका था और शव से लगभग 4-5 मीटर की दूरी पे एक लोहे का कत्ता पड़ा हुआ था, जिससे आमतौर पे जानवरों को काटने के लिए यूज़ होता है, मुर्गा वगैरह काटने के लिए यूज़ होता है। वो कत्ता पड़ा हुआ था और 2 चप्पल पड़े हुए थे और शव अदम शिनाख्त थी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौके पे पहुंचे थे महेश, और उन्होंने जानकारी सभी अधिकारियों को दी और सभी मौके पे पहुंचे थे। एफएसएल की टीम भी मौके पे पहुंची थी। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करना, क्योंकि ना तो चेहरा ज्ञात था और ना ही कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मिल रहा था जिसके आधार पे महिला की आइडेंटिटी ज्ञात हो सके। इस तरह के मामलों में आइडेंटिटी क्लियर होना लगभग सफलता के लिए ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई, न सिर्फ उस स्पॉट पे बल्कि उस स्पॉट के आसपास के एरिया में जो सीसीटीवी है, सीसीटीवी के अलावा जो टेक्निकल डिटेल्स है उस स्पॉट के, और साथ ही जो घटनास्थल पे जो सामान मिला था, जैसे कुछ खाए हुए मोमोज मिले थे
एक आध हेयर क्लिप मिला था, एक मोजे का टुकड़ा मिला था। उसके आधार पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और जिस स्पॉट पे मारा गया था, ये घटना हुई थी, वो ऐसी जगह थी जहाँ कोई व्यक्ति, जानकार व्यक्ति ही जा सकता था। आज इसी दौरान पतासाजी के दौरान उतई और आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं, मोमोज बेचने वाले हैं, जितने भी चाट ठेले हैं, एक एक व्यक्ति से कि कोई पुरुष और महिला का एक जोड़ा आया था क्या, उसके बारे में पूछताछ की गई। साथ ही जो सरहदी थाने हैं, जितने भी सरहदी थाने अपने ज़िले के अलावा बालोद, बेमेतरा के सरहदी थानों में पिछले 5 दिनों में किसी भी महिला की गुम इंसान रिपोर्ट कायम हुई होगी, उसके विषय में जानकारी प्राप्त हुई। और शव को कल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, क्योंकि शव बुरी तरह से जल गया था। डीएनए प्रोफाइलिंग भी करानी थी, इसलिए उसको मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। आज उसका पीएम हुआ, तो पीएम से जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए, जो इंडिकेशन मिले थे, जैसे सिर के पीछे उस पर वार हुआ था और उसकी पुष्टि बाद में हुई। तो आज सुपेला थाने में एक व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज कराने आया था गुमशुदा की, और उसका जो हुलिया है काफ़ी कुछ उस शव से मिलता था, जो जिसके साथ कुछ कपड़े और बाकी सामान मिला था। बाद में जब टेक्निकल डिटेल लिए और साथ में उस आरोपी से, जो संदेही से पूछताछ की गई, तो उसने कबूला कि वो एक कैटरिंग में काम करता है और उसी कैटरिंग में जो मृतिका उर्मिला है उससे जान पहचान हुई थी और उनके बीच जान पहचान काफ़ी गहरी थी, मित्रता थी। तो मृतिका चाहती थी कि उससे शादी करे, परंतु ये व्यक्ति ऑलरेडी शादीशुदा था, मृतिका भी शादीशुदा थी, और इस बात को लेकर दबाव जब ज़्यादा बढ़ा तो उसने ये हत्या की बात सोच डाली और उसने एक हार्डवेयर के शॉप से वो कत्ता लिया, एक पेट्रोल की पानी की बोतल में आधा लीटर पेट्रोल लिया और उसको बहला फुसला के वहाँ पे ले गया। बाद में उसने पहले कत्ते से वार किया सिर के पीछे हिस्से में, जब वो गिर गई तो उसके ऊपर पेट्रोल डाला। पेट्रोल डालने के बाद फिर पैरा डाला, आग लगाया और उसके बाद फिर वो वहाँ से फरार हो गया। मृतिका की आइडेंटिटी भी क्लियर हो गई है और साथ ही आरोपी की भी पहचान हो गई है, और इस घटना में और भी व्यक्तियों की शामिल होने की संभावना है और उसके संबंध में पूछताछ जारी है। सर, ये 5 किलोमीटर के जो दायरे में मोमोज वाले से घटनास्थल सीसीटीवी कैमरे की जांच हुई, कितने मोमोज वाले से पूछताछ की? घटनास्थल पे जहाँ पे बॉडी मिली थी, बिल्कुल 2 या 3 मीटर की दूरी पे 2 ठो दोना पड़ा हुआ था और दोने में मोमोज रखा हुआ था और साथ ही उसमें चटनी भी रखी हुई थी। वो चटनी और वो जो मोमोज है, पर्टिकुलरली पुरई गांव के जो मोमोज वाले हैं वो ही वैसा बनाते हैं और उस तरह का दोना यूज़ करते हैं। परंतु अभी तक जो पूछताछ में क्लियर हुई है, ये मोमोज खाए थे या नहीं खाए थे क्लियर नहीं हुआ है। हो सकता है क्योंकि वो जगह ऐसी है कि और भी लोग जाते हैं, ये भी संभावना है कि कोई और व्यक्ति आया था और वो वहाँ पे खा पी के छोड़ के चला गया। तो घटनास्थल से जो साक्ष्य मिले थे, हर किसी को फॉलो किया गया था, एक बिंदु वो भी था। और जहाँ तक सीसीटीवी की बात है, देहात इलाका है, तो जो पहला सीसीटीवी फुटेज मिला पेट्रोल पंप का मिला था, उसके बाद आपके मरोदा के सीसीटीवी फुटेज मिले थे और फिर बाद में सुपेला क्षेत्र के सीसीटीवी पे काम किया गया था। तो इस तरह से पूरी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश अभी भी चल रही है। क्योंकि ये घटनाक्रम आरोपी मिला है, आपको बताना जरूरी है, परंतु विवेचना का जो कार्य है अभी भी प्रगति पे है। सर, मृतक की पहचान कैसे हुई? मृतिका के शरीर में जो कपड़े जले हुए थे उसके आधार पे कुछ आइडेंटिटी मिली थी, और जब ये व्यक्ति गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाने आया था तो वो जो हुलिया बता रहा था उससे मैच कर रहा था, इसलिए हम लोग का शक ज़्यादा हुआ। जब उस प्रार्थी के मोबाइल और उसका मिलान उस स्पॉट के डंप से किया गया तब चीज़ें क्लियर हो गई। सर, क्योंकि महिला सुपेला के रहने वाली थी, तो जो आरोपी है था, दोनों एक ही कैटरिंग में काम करते थे, उनकी दोस्ती थी और गाहे बगाहे उस तरह के क्षेत्र में वो जाते थे। लेन देन की बात आ रही है, पैसा सर क्या था? महिला और पुरुष जहाँ पे काम करते थे कैटरिंग में, वहाँ पे महिला का पैसा भी ये लड़का रख लेता था और उस बात को लेकर महिला आपत्ति करती थी कि मेरी तो अभी शादी नहीं की हो, तुम पैसा क्यों रख लेते हो। सर, इसमें जब महिला की उसने हत्या कर दिया था तो उसके बावजूद वो थाने में आकर के सूचना क्यों दे रहा था? उसको ये डर था कि कहीं न कहीं पुलिस पहुँच आपको बचाव के लिए कि मैं तो प्रार्थी हूँ, उसकी जितनी समझ है इसलिए वो आके रिपोर्ट किया था। सर, इसमें हत्या के बाद में, उसके मरने के बाद में चलाया गया है या उसके जीवित रहने चलाया गया? देखिए, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन जो थाना प्रभारी बात की है डॉक्टर से, उसके ट्रैकिया में कार्बन सूत्र नहीं,
मतलब पोस्टमार्टम डेथ है, मतलब मारने के बाद जलाया गया।